ओशन करंट्स, समंदर का पानी कभी एक जगह नहीं रुकता। यह हमेशा एक खास सिमत में बहता रहता है और इसी मुसलसल बहाव को ओशन करंट कहते हैं। ये बहाव इत्तेफाकी नहीं बल्कि कई ताकतवर कुव्वतों का नतीजा होता है। इसी की वजह से यूरोप का मौसम कदरे गर्म रहता है और अगर ये करंट्स किसी वजह से रुक जाए तो दुनिया में कुछ जगहों पर इंतहाई गर्मी और कुछ जगहों पर इंतहाई सर्दी पड़ जाए। करंट्स कैसे बनते हैं? ओशन करंट्स बनाने यानी समंदर का पानी को हरकत दिलाने में दो तरह की ताकतें काम करती हैं। पहली प्राइमरी फोर्सेस है जो पानी को हरकत में लाती है। सूरज की गर्मी पानी को गर्म करती है जिससे पानी फैलता और हल्का होकर बहने लगता है। हवा पानी की सतह पर बहती है और पानी को अपने साथ धकेलती है। ग्रेविटी की वजह से भारी ठंडा पानी नीचे बैठता है और हल्का गर्म पानी ऊपर आता है। कोरियोलिस फोर्स ज़मीन के चक्कर खाने यानी गर्दिश से पैदा होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी को क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है। दूसरी सेकेंडरी फोर्सेस हैं जो पानी की सिमत कंट्रोल करती है। टेम्परेचर का फ़र्क, पानी में नमक की तादाद यानी सैलिनिटी और साहिली ज़मीन की रुकावट ये तय करती है कि करंट किस सिमत जाएगा। ओशन गायर्स क्या है? जब कई ओशन करंट्स मिलते हैं तो मिलकर एक बड़ा गोल चक्कर बनाते हैं तो उसे ओशन गायर कहते हैं। इसे आसान अल्फाज में समझें तो करंट एक सड़क की तरह है और गायर कई सड़कों से मिलकर बना एक बड़ा राउंड अबाउट है। दुनिया में कुल 18 गायर्स हैं लेकिन 5 सबसे बड़े और अहम हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है। वो ये है नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन गायर। ये पांचों मिलकर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बनाते हैं जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में पानी घूमता रहता है। नॉर्थ अटलांटिक की करंट्स। नॉर्थ अटलांटिक का सबसे मशहूर और ताकतवर करंट गल्फ ऑफ मेक्सिको से शुरू होता है जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये गर्म बहाव फ्लोरिडा के साहिल के साथ साथ ऊपर जाता है, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनकर बर्तानिया और नॉर्वे तक पहुंचता है। इस गर्म बहाव का असर यह है कि नॉर्वे के समंदर में टेम्परेचर मामूल से 26 डिग्री ज़्यादा रहता है और पूरा यूरोप इसी करंट की वजह से गर्म रहता है। नॉर्थ पैसिफिक के करंट्स। नॉर्थ पैसिफिक करंट जापान के साहिल के करीब दो बहाव के मिलने से बनता है। कुरोशियो करंट गर्म बहाव है जो जापान के पास से ऊपर जाता है और ओयाशियो करंट ठंडा बहाव है जो उल्टी सिमत में बहता है। ये दोनों मिलकर नॉर्थ पैसिफिक करंट बनाते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम जितना ताकतवर नहीं क्योंकि अमेरिका के ऊंचे पहाड़ गर्म हवा को आगे नहीं जाने देते। इंडियन ओशन के करंट्स बाकी तमाम समंदरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये मानसून के साथ अपनी सिमत बदल लेते हैं। गर्मियों में SW मानसून करंट एक डायरेक्शन में बहता है और सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट बिल्कुल उल्टी सी डायरेक्शन में बहता है। इसके अलावा इंडियन काउंटर करंट, इंडियन इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी इस समंदर के अहम बहाव हैं। ओशन करंट्स क्यों अहम हैं? ओशन करंट्स को दुनिया का AC और हीटर कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि ये पूरी ज़मीन का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। गर्म करंट्स साहिली इलाकों को गर्म रखते हैं जबकि ठंडे करंट्स कुछ साहिलों को खुश्क और सर्द बनाते हैं। पेरू करंट की वजह से चिली में इतनी कम बारिश होती है कि वहाँ डेजर्ट यानी सहरा बन गया है। ठंडे करंट्स नीचे से खुराक को ऊपर लाते हैं, इसलिए नॉर्वे और जापान जैसे मुल्कों में ओशन करंट की वजह से ही मछलियाँ ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। पुराने ज़माने से आज तक बहरी जहाज़ करंट्स के साथ चलकर वक्त और फ्यूल को बचाते हैं और अगर ये करंट्स किसी वजह से रुक जाए तो कुछ जगहों पर इंतहाई गर्मी और कुछ जगहों पर इंतहाई सर्दी पड़ जाए जो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा।